नमस्कार दोस्तों, आज मैं अनुच्छेद 370 हटाने से भारत को क्या क्या लाभ होने वाला है उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 5 अगस्त 2019 को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अनुच्छेद 370 हटाया, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, उसको समाप्त होने से तो सबसे पहले यहाँ पे आतंकवादी लगभग समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज़ की जो चीन का जो सपना सीपेक का जो गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का क्षेत्र बता करके वहाँ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है उसमें विघ्न आएगा। राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती मिलेगी। वहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण भी लागू हो जाएगा। उसके बाद 144 विधानसभा, वहाँ के जो विधानसभा में 144 सीट जो रखा गया है उसमें कुछ पीओके के लिए भी खाली रखा गया है, जिसमें 90 आपका इसका है, जम्मू एंड कश्मीर का है, और कुछ उसमें मनोनीत सदस्य रहेंगे। बाकी जो पीओके का जो भाग है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके लिए खाली रखा गया। ये पहले भी संविधान के निर्माण होते समय भी उस क्षेत्र को खाली रखा गया, लागू होते समय भी खाली रखा गया। क्योंकि टोटल 545 लोकसभा क्षेत्र हैं, लेकिन 543 ही हैं, जिसमें 2 नॉमिनेटेड होते हैं, और उसको 550 तक बढ़ाना जो 5 पीओके के लिए है। उसी तरह से 24 जो विधानसभा का जो क्षेत्र आएगा पीओके से, उसको भी इसमें शामिल करने की शक्ति मिलेगी भारत सरकार को। इस तरह से पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का क्षेत्र बनेगा, और जो चीन नेपाल जो भारतीय क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखाते हैं, जो चाहे वो जम्मू कश्मीर का भाग हो, चाहे अरुणाचल को हो, लद्दाख का हो, या फिर इधर जो नेपाल जो 3 क्षेत्र को लिपुल लेक, कपिल धारा, और एक क्षेत्र को जो अपने क्षेत्र में दिखाता है, उस पर रोक लगेगा, और लगना भी चाहिए। आतंकवादियों का सफाया होगा, जो बहुत दिनों से लगभग 80 के दशक से यहाँ पे जो अपना पैर पसार दिए हैं, उसके और ख़ास करके जो चाइना और पाकिस्तान के सह पे, उस पर लगाम लगेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी होगा, राष्ट्रीय एकता अखंडता तो मजबूत होगा ही, इसके साथ साथ यहाँ पे विकास की प्रक्रिया भी तेज होगी। लोग शांतिपूर्वक रहेंगे। देश का कोई भी नागरिक वहाँ जा कर के अपना ज़मीन खरीदेंगे, वहाँ पे बस भी सकते हैं। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है कि धारा 370 हटा, कश्मीर से अब जाएंगे आतंकवादी, छोरे पटकाएंगे, एक दो बीघा ज़मीन किन के वहीं पे सेटल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि आतंकवाद ख़त्म होगा। जो नवयुवक जो आतंकवादी हैं वो पटके जाएंगे, और जो भी भारत के लोग वहाँ पे जाएंगे वो चाह करके 1-2 बीघा ज़मीन करके वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ये भारत का इतिहास भी रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, उनको रहने का अधिकार है, कुछ विशेष प्रावधान को छोड़ करके। जैसे मान लिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ क्षेत्र है, उसको छोड़ करके, या हिमाचल का कुछ क्षेत्र है, इसको छोड़ करके बाकी कहीं भी सेटल हो सकेंगे। तो इस तरह से कुछ ज़मीन खरीद करके वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। और इसके जो 370 हटने का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये घुसपैठिए पर रोक लगेगी, और घुसपैठियों पर रोक लगना प्रारंभ हो भी गया है, क्योंकि भारतीय सेना अब उस क्षेत्र में भी जाना प्रारंभ कर दिए हैं जहाँ पे वो नहीं जा सकते थे, विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण। क्योंकि बहुत सा क्षेत्र था कि वहाँ पे भारतीय सेना सीधे रूप से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के अंतर्गत कुछ क्षेत्र थे, वहाँ का इस तरह का प्रोविज़न था कि जो बनाए हुए थे। लेकिन अब 370 हटने से हर क्षेत्र में हर जगह लोग जाएंगे, और घुसपैठिए भी पटकाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जा भी रहे हैं, और जाना भी चाहिए। तभी देश में अमन चैन कायम होगा। जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत का जो फार्मूला दिया गया है वो सही रूप में लागू होगा। तो इस पर भी एक शेर है, धारा 370 हटा, अब दिखो घुसपैठी,
इस धरा पर कदम रखने से भी काँप जाएंगे। अब सही में जो घुसपैठिए हैं उस जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के पहले काँप जा रहे हैं। वो ज़बरदस्ती आते हैं, आने के बाद मारे जाते हैं, क्योंकि उनको संरक्षण मिलता था। अब ऐसे घुसपैठियों को संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि सेना हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर की ओर हो, चाहे वो चाइना बॉर्डर की ओर हो या गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में हो, तो धीरे धीरे से एक तरह से ये जो भारतीय क्षेत्र जो है ये 370 अनुच्छेद 370 के हटने के बाद मजबूत हो रहा है। और राष्ट्रीय एकता मजबूत होने के साथ साथ धर्मनिरपेक्षता को भी बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। तो एक देश एक विधान एक सरकार का भी जो सपना था वो साकार हो रहा है। क्योंकि पहले जब भी जम्मू कश्मीर में कोई कॉन्फ्रेंस होता था या और कुछ तरह के जो सम्मेलन होते थे, तो वहाँ पे एक जम्मू कश्मीर का झंडा, एक भारत का झंडा लगता था। तो एक देश एक विधान एक झंडा का भी सपना साकार हो गया इस धारा को हटने से। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में कोई भी सम्मेलन होगा या कॉन्फ्रेंस होगा तो वहाँ पे सिर्फ तिरंगा झंडा ही लगेगा। तो बहुत दिनों से एक जो सपना था देशवासियों की, एक देश एक विधान एक ध्वज का, वो भी साकार हो गया। अब आतंकवादी भी कहीं पे भी कोई झंडा नहीं फहरा सकते हैं। पहले जो था खालिस्तानी आतंकवादी भी झंडा फहरा देते थे, जो ISIS का भी झंडा आतंकवादी फहरा देते थे। उसका कहना ये सब ये चाह रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर में एक ध्वज नहीं चलेगा, बल्कि अब ये यहाँ पे एक जो ISIS का झंडा, जो मुस्लिम बहुल इलाका था वहाँ पे ISIS का झंडा होगा, जो सिख बहुल इलाका था वहाँ पे अब ये एक खालिस्तानी झंडा होगा। इस तरह से जम्मू कश्मीर को कई टुकड़े में बांटने का इस सब आतंकवादियों का और ख़ास करके चाइना और पाकिस्तान का भी जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। कोई भी सरकार आती उसको इसको हटाना ही पड़ता, बशर्ते कि उनको पूर्ण बहुमत मिलती, चाहे वो BJP हो चाहे कांग्रेस हो, वो करना ही पड़ता। क्योंकि जम्मू कश्मीर कई टुकड़ों में लगभग बंटने जा रहा था। जो उसका सबसे बड़ा प्रतीक था वो झंडा था, क्योंकि कोई भी देश का सबसे बड़ा प्रतीक झंडा होता है। जैसे भारत का एक तिरंगा झंडा है, तो एक तिरंगा झंडा का मतलब ये है कि ये पूरे देश का एक तिरंगा झंडा है। इस तिरंगा झंडा के आगे सभी झंडे ध्वस्त हैं, माने ख़त्म है। हर धर्म का अपना झंडा होता है, चाहे खालिस्तानी झंडा हो, चाहे वो ISIS का झंडा हो, चाहे कोई भी मुस्लिम झंडा हो, चाहे इस तरह से कोई भी धर्म का झंडा हो, लेकिन सभी धर्म के झंडा जो है वो तिरंगा देश के झंडा के नीचे नतमस्तक हो जाते हैं। क्योंकि हर आदमी को धर्म मानने की स्वतंत्रता है, तो धर्म मानने की स्वतंत्रता है तो उनका अपना झंडा हो सकता है, लेकिन देश की जो बस एक झंडा होता है वो तिरंगा झंडा है। इसीलिए कहा जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसमें एक भी है विजय विश्व तिरंगा हमारा, ऊंचा झंडा रहे हमारा। मैंने कहने का मतलब कि सबसे जो ऊंचा झंडा है भारत का है वो तिरंगा है, उसके नीचे सबका झंडा दबा हुआ। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 370 जो हटाया गया, इसमें एक चीज़ और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब कोई भी देश के नागरिक जम्मू कश्मीर की महिलाएं से शादी कर सकती हैं। उनको उतना ही अधिकार मिलेगा जितने वहाँ के जम्मू कश्मीर के नागरिक को पहले मिलता था। क्योंकि पहले यह था कि कोई भी महिला वहाँ की दूसरे स्टेट में, भारत के दूसरे स्टेट्स के पुरुष से मैरिज करती हैं तो उनकी वहाँ से अधिकार ख़त्म हो जाएगा, संपत्ति से भी वंचित हो जाते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं रहेगा। जबकि उन लोग पहले मान लिया जाए कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान समर्थित लोगों से, पुरुष से शादी करते थे तो उनको संपत्ति पर अधिकार मिलता था, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं था। तो सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि जो नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो नारी सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब वहीं उनको अधिकार मिलेंगे जो अब देश के सारे भारत की महिलाओं को जो भी अधिकार मिलते हैं वो सब उनको भी मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे जो है कि 90 विधानसभा का जो सीट है वो जम्मू कश्मीर के लिए, जबकि 14 विधानसभा POK के लिए आरक्षित किया गया। तो आज न कल ये POK गिलगित बाल्टिस्तान चाहे अक्साई चीन जो है
वो भारत में शामिल होगा। वो समय की बात है, वो कोई ना कोई इस देश का कोई मजबूत नेता उभरेंगे या मजबूत लीडर को चुनाव होगा, निर्वाचन के जरिए आएंगे, उनको देश की जनता फिर एक बार पूर्ण बहुमत देगी, जो अपनी इच्छा बल पर ये सब क्षेत्रों को भारत में मिलाएंगे और राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती मिलेगी। और फिर जम्मू कश्मीर एक होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे लद्दाख का हो, चाहे अरुणाचल का हो, या अक्साई चीन का हो, या गिलगित बल्टिस्तान का हो, चाहे उत्तर से दक्षिण का क्षेत्र हो, चाहे पूर्व से पश्चिम का क्षेत्र हो, चाहे पूर्वोत्तर का क्षेत्र हो, भारत सभी दृष्टिकोण से एक है। और ये 370 धारा हटाने से एक फ़ायदा ये और हुआ है कि देश में जो भी ऐसे दो तरह के विधान हैं वो भी भविष्य में हटने की मार्ग प्रशस्त करता है और संपूर्ण देश में सभी नागरिकों को समानता की बात करता है। और उसके साथ साथ जो भी देश का पिछड़े इलाके हैं वहाँ भी विकासीय प्रक्रिया तेज करने की बात की जाएगी। तो इस तरह से 370 धारा जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था वो लगभग समाप्त हो चुका है। और जो है 370 धारा हटना ये भारत के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है। थैंक यू।